Good morning, students. Class 8 Social Studies, Geography Chapter 3rd, Mineral and Power Resources. Today in this video, we'll continue the chapter from page number 27 with the heading Power Resources. As you can see here, Sunny's mother is doing some work at her home. It is the morning time and she is using some gadgets which needs electricity. That means these gadgets need some power to run. Now, looking at all these things, the mother thinks that life in the cities may be more comfortable, but its dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. With the advent of science and technology, the lifestyles are changing very fast. आज हम सबको पता है कि इन कंपैरिजन टू रूरल एरिया सिटीज़ में लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि हमारे पास मॉडर्न टेक्निक के गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो हमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कराते हैं. फॉर एग्जांपल, इन योर किचन योर मदर इज़ यूजिंग अ मिक्सर ग्राइंडर एंड मेनी अदर toasters and certain things which makes her work very easy. But all these gadgets, इन सभी gadgets को चाहिए एनर्जी. बिना एनर्जी यानी बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये वर्क नहीं करते हैं. एंड दिस यानी इसकी जो इंक्रीज डिमांड हो रही है, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है इसके डिमांड और सप्लाई के बीच, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है और डिमांड बहुत ज़्यादा है. जो एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है उससे हमारे लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं एंड दे आर चेंजिंग वेरी फास्ट. पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन अ लाइफ. हम सब जानते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में. पावर इज़ ऑल्सो नीडेड इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस. इन्हें हम अगर कैटेगराइज करें टू वेज में, वी कैन नेम देम conventional and non-conventional resources. Let's read about the conventional sources. Conventional sources वो होते हैं जो हमारे बहुत कॉमन यूज़ में आ रहे हैं और बहुत लंबे समय से आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, फायरवुड, फॉसिल फ्यूल्स, ये टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं. टॉकिंग अबाउट फायरवुड, इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, यानी खाना पकाने में और हीटिंग यानी विंटर टाइम में अपने आप को हीट देने के लिए हम फायरवुड को यूज़ करते हैं. इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ एनर्जी यूज बाय विलेजर्स कम फ्रॉम फायरवुड, यानी मैक्सिमम यूज़ फायरवुड का होता है रूरल एरियाज में. रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो अर्थ के अंडर बरिड हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स से, दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स अंडर हीट एंड प्रेशर. यानी जो हीट और प्रेशर है अर्थ के अंडर, उसकी वजह से ये जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल्स. और ये फ्यूल्स हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. ये 3 मेन सोर्सेज हैं ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि ये एज ए एनर्जी यूज़ होते हैं बहुत सारी चीज़ों में. सो दे आर टर्म्ड एज द कन्वेंशनल एनर्जी ऑल्सो. द रिजर्व ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड, यानी इनका जो स्टॉक है वो लिमिटेड है. सो जो हमारी जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उसकी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, इस वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा है, लेकिन इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है. और अगर ये बैलेंस हमने नहीं मेंटेन किया, सो सून वी कैन सी दैट इट विल बी एग्जॉस्टेड. जो दूसरा रिसोर्स है दैट इज़ द कोल. मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल, यानी लार्ज क्वांटिटी में हमें मिलता है ये फॉसिल फ्यूल, दैट इज़ द कोल. ये डोमेस्टिक फ्यूल है क्योंकि घरों में भी यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. स्टीम इंजन्स में यूज़ होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम कोल इज टर्म्ड एज थर्मल पावर, यानी जहाँ पे कोल यूज़ किया जाता है एज अ रिसोर्स to generate electricity, they are termed as thermal power. You can have a look of the picture. ये है थर्मल पावर स्टेशन. इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल का यूज़ किया जाता है. कोल जो आज हम यूज़ कर रहे हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बना है. व्हेन जायंट फर्न्स एंड स्वैम्प्स, फर्न्स होते हैं एक तरह के प्लांट्स
और स्वैम्प्स भी आप कह सकते हो, जो बिग डेंस फॉरेस्ट एरियाज होते हैं जहाँ पे पानी भी साथ में आपको देखने को मिलेगा। दे गॉट बरिड अंडर द लेयर्स ऑफ द अर्थ। इसीलिए कोल को एक और नाम से रेफर किया जाता है, दैट इज बरिड सनशाइन, यानी सनशाइन जो बरिड थी, ढकी हुई थी, कवर्ड थी। ओके। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड लेवल पे जो कोल प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, वी हैव द सेंटर्स लाइक रानीगंज, झारिया, धनबाद एंड बोकारो, ये सभी हैं झारखंड में। हमारा जो नेक्स्ट कन्वेंशनल रिसोर्स एनर्जी है दैट इज़ द पेट्रोलियम। पेट्रोल आपने देखा है हमारी जो साइकिल्स रन करती हमारी जो कार्स रन करती हैं पेट्रोलियम से, और साइकिल जब हमारी काम करना बंद करती है, यानी उसमें जो साउंड आने लग जाता है, कुछ डिस्टर्बेंस आता है, पेट्रोल इज़ यूज टू क्लियर इट आउट। सो बोथ बिगैन एज थिक ब्लैक लिक्विड, यानी जो ये थिक ब्लैक लिक्विड है यूज़ हो रहा है, दैट इज़ नेम्ड एज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पेट्रोलियम इज़ नॉट पेट्रोल। आप आगे पढ़िए। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स। जो पेट्रोलियम है, ये जो लेयर्स ऑफ रॉक्स हैं हमारे अर्थ क्रस्ट पे, उनके बीच में मिलेगा। एंड इट इज़ ड्रिल फ्रॉम ऑयल फील्ड, यानी ड्रिलिंग करके, उसमें होल करके, डीप होल्स करके, जो ऑयल फील्ड्स हैं जो लोकेटेड हैं ऑफ शोर, यानी कोस्टल एरियाज़ में, यानी जो बड़े बड़े ओशंस हैं उनके सेंटर में ये ऑयल फील्ड्स लोकेटेड हैं, वहाँ से ड्रिल करके पेट्रोलियम निकाला जाता है। दिस इज़ देन सेंड टू रिफाइनरीज। ये बाद में रिफाइनरीज में जाता है, जहाँ ये क्रूड ऑयल प्रोसेस होके इसमें से जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो हैं डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स। पेट्रोलियम एंड इट्स derivatives are called black gold as they are very valuable. ये बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, इसीलिए इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। जो चीफ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं पेट्रोलियम की वो हैं ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतार। जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं यूएसए हैं, रशिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया। If we talk about India, we have the centers like Digboi in Assam, Bombay High in Mumbai, and the deltas of Krishna and Godavari rivers. The next energy resource is natural gas. Natural gas is found with petroleum deposits and is released when crude oil is brought to the surface. जो क्रूड ऑयल है पेट्रोलियम, जब वो सरफेस पे लाया जाता है तो जो गैस रिलीज होती है दैट इज़ नेचुरल गैस। इट इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज ऑल्सो एंड एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑल्सो। रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई, यानी मुंबई के ऑफ शोर्स में, यानी जो कोस्टल एरियाज का एजेस होती हैं वहाँ पे you can have the natural gas resources available. Very few countries in the world have sufficient natural gas reserves of their own. बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड वाइड जिनका अपना नेचुरल गैस रिजर्व है, यानी सफिशेंट अमाउंट में नेचुरल गैस अवेलेबल हो उनके पास। देर आर वेरी फ्यू कंट्रीज। द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ लेड टू डिप्लीशन एट एन अलार्मिंग रेट। जिस रेट से, यानी जिस इंक्रीजिंग रेट से हम इन फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं, दे आर गेटिंग डिप्लीटेड, यानी उसी अलार्मिंग रेट से वो डिप्लीट हो रहे हैं, डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। और ये अलार्मिंग इसलिए है क्योंकि इनको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं और हम इन्हें कुछ ही आवर्स में यूज़ करके ख़त्म भी कर देते हैं। सो इट इज़ अ मेजर you can see a discussion we need to have over its use and demand. The toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause for concern. इनको बर्न करने से जो पोल्यूटेंट्स, टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं, ये भी एक कॉज है कंसर्न का, यानी सोचने वाली बात है, बिकॉज इट इज़ लीडिंग टू अ काइंड ऑफ पोल्यूशन विच इज़ अल्टीमेटली हैविंग अ बैड इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, यानी हमारी हेल्थ इससे अफेक्ट होती है। Unchecked burning of fossil fuel is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry. जिस तरह हम एक टैप, जैसे पानी की जो टैप होती है, अगर उसमें पानी
एक एक बूंद ड्रॉप गिरे जा रहा है और हम उसको ध्यान नहीं देंगे तो फॉर अ टाइम क्या होगा, एक टाइम के बाद उसमें से पानी आना बंद हो जाएगा, यानी सारा पानी वेस्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, अगर हम इन पे चेक नहीं रखेंगे तो ये भी एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे एंड विल हैव नथिंग लेफ्ट इन आवर हैंड्स। सो हमें इन्हें किस तरह हमें इसके ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढना है, यानी जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, हाउ कैन वी यूज़ देम टू रन आवर लाइफ so that we does not lose our conventional resources also. Let's read out. Another way is the hydel power to generate electricity. Let's read. Rainwater or river water stored in dams is made to fall from heights. आपने डैम्स के बारे में सुना है जो एक हाइट पे बनाई जाती हैं। तो जो रेन वाटर होता है या रिवर वाटर है, उन्हें इन डैम के थ्रू ऊंची हाइट से फॉल करने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि वो एक हाइट से फॉल करें, क्योंकि जो वाटर फॉल होगा थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम वो टर्बाइन की ब्लेड्स के ऊपर गिरेंगे और जब वो ब्लेड्स टर्न करेंगी दैट विल टर्न इन रेफरेंस टू जनरेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यानी जब वो ब्लेड्स टर्न करेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उससे। नाउ दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इस जो प्रोसेस है इसे कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर डिस्चार्ज होता है आफ्टर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ यूज फॉर इरीगेशन ऑल्सो। 1/4 ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू हाइडल पावर। जो 1/4 यानी वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें तो उसका जो 1/4 पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर, यानी इस प्रोसेस से प्रोड्यूस की जाती है। इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं इन द वर्ल्ड, वी कैन से पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। जो कुछ और इम्पॉर्टेंट पावर स्टेशंस हैं इंडिया में, उनका नाम है भाखरा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। Today we have read till here. That means these are the conventional sources of energy. In our next video, we'll continue with the non-conventional sources of energy and some question answers. Today the task I am giving you, that is page number 34. You can have a look. We have an exercise. First one, answer the following questions. These 5 questions today you will start in your fair notebook with the heading of the chapter as I have instructed. I am showing you the pics of the solutions given in my notebook. You can have a look. आप इसी सेम पैटर्न से इस फॉर्मेट को करेंगे. Every time I show you the format, but still some students are not taking care of it. So please take care of it next time and try to complete the work as given here. This is the first answer. You can have a look. आपने देखा जो गैप मैंने रखा है क्वेश्चन और आंसर के बीच में. आफ्टर आंसर आई हैव ड्रॉन अ लाइन, अगेन लीव अ लाइन, आई हैव टू राइट द सेकेंड क्वेश्चन. मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा है बट आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, बट आई हैव लेफ्ट द स्पेस टू शो यू दैट वी नीड टू राइट द क्वेश्चन एंड आंसर्स इन दिस सिमिलर वे. दिस इज योर सेकेंड आंसर. Here comes your third answer. I hope it's clear. If you have any problem regarding the spellings, go through the chapter. You'll get each and every spelling in the chapter itself. This is the fourth answer. This is the fifth answer. Hope today's video is clear. These are the 5 question answers you have to do today as your CW. And after completing the chapter, we'll continue with our next questions and work exercises. Till then, you finish your work and submit it on time as instructed. Thank you, class.